नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे कि आने वाले बजट में इनकम टैक्स में कटौती क्यों ज़रूरी हो गई है। क्यों ये ज़रूरी है सरकार के लिए कि वो इनकम टैक्स में कटौती करे और लोगों को राहत दे। तो आपको याद होगा कि पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि जो सेकंड क्वार्टर में जीडीपी में गिरावट आई थी वो एक टेम्पररी ब्लिप था, मतलब एक क्षणिक घटना थी, एक झटका है जिससे हम उबर जाएंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा आंकड़े सरकार ने ही जारी किए, जिस सरकार में वित्त मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि इस साल मतलब वित्त वर्ष जो है 24-25 जो कि मार्च में ख़त्म होगा, भारत की अर्थव्यवस्था की तेज़ी की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है, वो सिर्फ 6.4% रहेगी। और ये जो 6.4% जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, ये पिछले 4 सालों में सबसे कम है। तो ये एक तरह से हम बार बार हिसाब किताब में बात कर रहे थे कि मंदी की आहट है, मंदी का खतरा है। तो ये कि खतरे की घंटी अब खुद सरकार के आंकड़ों में ही बज रही है और सरकार को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो सरकार को, रिजर्व बैंक को करने की ज़रूरत है, जिससे कि इकनॉमी से मंदी की जो खतरा है वो टले, लोगों की आमदनी बढ़े, खुशहाली बढ़े। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये आंकड़े जो अभी इसी हफ्ते आए हैं वो है क्या आखिर। तो देखिए, केंद्र सरकार बजट बनाने से पहले, एक महीना पहले, एडवांस एस्टिमेट जारी करती है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी इस साल में। क्योंकि जो जीडीपी के आंकड़े आते हैं वो लगभग 2 महीने बाद आते हैं, यानी मार्च के जो आंकड़े आएंगे वो हमको मई के आखिर में मिलेंगे, लेकिन सरकार को बजट तो बनाना है फरवरी में। तो इसलिए एक पहले के जो आंकड़े होते हैं पिछले 9 महीनों के, आप कह लीजिए, उस आधार पर सरकार एक अनुमान लगाती है कि पूरे साल में क्या रफ्तार रहेगी अर्थव्यवस्था के घटने बढ़ने की। तो अब ये रिपोर्ट कहती है कि 6.4% से इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो आंकड़ा है ये बजट बनाने से पहले इसलिए दिया जाता है कि बजट बनाने का ये एक तरह से आधार बनता है, सरकार इसी के आधार पे फैसले करती है, अनुमान लगाती है। तो ये आपको पता ही है कि हम जब बात कहते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ कम होगी तो उसका परिणाम क्या होता है आपकी और हमारी ज़िंदगी पर। एक ये है कि लोगों की आमदनी बढ़ना कम हो जाती है या घट भी जाती है, नौकरियां चली जाती है, नई नौकरियां आना कम हो जाती है। कुल मिला के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत होती है। और भारत में एक और समस्या ये है कि जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, महंगाई साथ में बढ़ रही है। मतलब जो आमदनी आपकी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस दुष्चक्र से हम बाहर निकले। हम पहले भी आपको बता चुके कि इस दुष्चक्र में हम फंसे कैसे थे कि भाई जब कोरोना वायरस के बाद महंगाई बढ़ना शुरू हुई तो महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई। जब ब्याज दरें बढ़ती तो लोग लोन लेना कम करते हैं, अपने खर्चे कम करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उससे महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन ब्याज दरें भी बढ़ती गई, आपके होम लोन की, आपके ऑटो लोन की ईएमआई भी बढ़ती गई, लेकिन महंगाई भी कम नहीं हुई। अब महंगाई कम नहीं हुई तो इसलिए अब उल्टा हो गया कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कम हो गई। तो इसका कुल मिला के परिणाम यह है कि एक तरफ महंगाई ज़्यादा है और आमदनी कम है। तो इसके लिए रास्ता 2 तरह से खुलता है। पहला रास्ता खुलता है रिजर्व बैंक की तरफ से, जिसने कि ब्याज दरें बढ़ाई है। तो उसकी फरवरी में बैठक होने वाली है, नए गवर्नर आ गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि फरवरी में ना सही लेकिन अप्रैल तक तो जो है रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देगा, क्योंकि महंगाई की दर जो कि अब हमको अगले हफ्ते मिल जाएगी, उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा कि रिजर्व बैंक क्या फैसला लेगा। लेकिन अगर महंगाई ज़रा भी काबू में आती हुई लगती है तो हो सकता है फरवरी में ही ब्याज दरों की कटौती का सिलसिला शुरू हो जाए, और अगर फरवरी में नहीं होता है तो वो हो जाएगा अप्रैल में। तो रिजर्व बैंक को क्या करना है वो तो अब लगभग साफ है। लेकिन बात सिर्फ रिजर्व बैंक की नहीं है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। और ये जो जीडीपी की ग्रोथ कम होने का एक बड़ा कारण ये है कि जो सरकार के अपने खर्चे हैं वो भी कम हो गए। देखिए, सरकार भी एक बड़ा पहिया होती है धक्का लगाने वाली अर्थव्यवस्था को, तो वो पहिया भी धीमे घूम रहा है। सरकार ने ये कहा था कि हम 11 करोड़ रुपए का एक शगुन 11.11 लाख करोड़ का एक आंकड़ा दिया था कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि मतलब रेलवे में, सड़कों पर, एयरपोर्ट के लिए सारे जो निर्माण होंगे वो इतने 11 लाख करोड़ से अधिक के होने थे। लेकिन नवंबर तक जो खर्चा हुआ है वो मात्र 5
1.13 लाख करोड़ रुपया हुआ है। मतलब 8 महीनों में आधे से भी कम लगभग सरकार ने अपने टारगेट से खर्च किया है। तो सरकार का चूंकि खर्च नहीं बढ़ रहा है, सरकार भी अपना हाथ नहीं खोल रही है, इसलिए भी कहीं ना कहीं जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है। लेकिन बात सिर्फ सरकार की नहीं है। मैंने बात सबसे पहले कही थी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए। लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे। और जो बार बार एक बात कही जा रही है कि शहरी क्षेत्रों में जो कंजम्पशन है, खपत है एफएमसीजी कंपनियों की, वो भी घट रही है क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है और उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो एडवांस एस्टिमेट आए हैं इकोनॉमी के, वो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर है, जो हमारा और आपका खर्चा है, वो इस साल पहले से बेहतर 7% से बढ़ रहा है, जो कि पिछले साल से अधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी इकोनॉमी की रफ्तार नहीं बढ़ रही है। तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? खबरें ऐसी आ रही है, रॉयटर्स एजेंसी ने भी ये बात कही है कि सरकार अब ये सोच रही है कि लोगों के हाथ में पैसे देने के लिए इनकम टैक्स में, बजट में कटौती की घोषणा होगी। और एक मांग ये हो रही है कि जिनकी आमदनी 15 लाख रुपये तक की है, उनके लिए खास तौर पे कटौती की जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उनको अगर इस कटौती का लाभ मिलेगा तो वो अपने हाथ खोलेंगे, अपना खर्चा करेंगे और इससे इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। यही मांग सीआईआई ने की है। सीआईआई जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्री बॉडी है, उसने भी मांग की कि 20 लाख रुपये तक जो है वो जो इनकम टैक्स देते हैं, उन जिनकी आमदनी है उनको छूट दी जाए। तो अब एक तरह से एक कोरस बन रहा है, एक ऐसी आवाज़ उठ रही है और ऐसा लगता है कि इस बार सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि यही एक बड़ा रास्ता दिख रहा है अगर आपको इकोनॉमी को धक्का लगाना है। एक तो आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, सरकार अपने खर्चे बढ़ाए, नए नए प्रोजेक्ट्स लाए, वो तो एक तरीका है ही है, लेकिन उसका फ़ायदा होने में समय लगता है। या रिजर्व बैंक भी अगर ब्याज दरें घटाएगा तो तुरंत से लोग, कंपनियां लोन लेके नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आएंगी, या लोग भी तुरंत से होम लोन या ऑटो लोन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप उनको इनकम टैक्स में राहत देंगे तो सीधे सीधे उनके हाथ में पैसे आ जाएंगे। और ये उम्मीद की जाती है कि जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो वो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी का पहिया तेज़ी से घूमेगा। जब तेज़ी से घूमेगा तो कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। कंपनियां भी इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ग्राहक ही नहीं है। और चूंकि कंपनियों के मुनाफे पर भी हमने जैसे पहले भी बात की है कि वो मुनाफा भी नहीं बढ़ रहा है। यही कारण है कि शेयर बाजार में भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से तेज़ी नहीं आ रही है, बल्कि गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि कंपनियों का मुनाफा भी कम हो रहा है। तो कुल मिला के 2 इलाज है इस मर्ज के। एक, रिजर्व बैंक ब्याज दरों में जल्दी से जल्दी कटौती करे, जैसा कि मैंने कहा कि वो हो जाएगी लगता है। और दूसरा, इनकम टैक्स में कटौती की जाए जब बजट की घोषणा होगी 1 फरवरी को संसद में। तो आज हिसाब किताब में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है इस हिसाब किताब के इस एपिसोड पर तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।